हेलो दोस्तों, आज आपके लिए लेके आए हैं सूजी और कच्चे आलू से बनने वाला बहुत ही क्रंची सा नाश्ता। आपने थंबनेल में तो देखा ही है। तो चलिए बनाते हैं। तो एक कटोरी हमने सूजी लिया, आप देख सकते हैं। इसमें एक बड़े साइज़ का हमने आलू लिया है। अगर 2 कटोरी आप सूजी लेते हैं तो आप 2 बड़े साइज़ के आलू ले लेना। आलू को लच्छे दार आपने कद्दूकस कर लेना है। जो बारीक वाला कद्दूकस सभी के घर में होता है उससे आप कद्दूकस करना, ताकि इसमें लच्छे से निकल जाएंगे। तो नाश्ते जो है लच्छेदार से क्या है, लच्छे स्टीम भी हो जाएंगे, हम डो बनाएंगे और लच्छे से बहुत क्रंचीपन भी आएगा। तो आलू हमने कद्दूकस कर लिया है। तो चलिए फिर डो बनाते हैं। 1 कटोरी हमने सूजी का डो बनाएंगे तो 1 ही कटोरी हमने पानी ऐड किया है। नाप के जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ अच्छे से वॉच करना, वीडियो को फॉलो करना, एक एक स्टेप। नाश्ते की गारंटी है, बहुत ही लाजवाब बनेगा। लास्ट तक आप देखना। कुछ चीज़ आप मिस कर जाओगे नाश्ता हो सकता है हमारे जैसा ना बने, तो आप एक एक स्टेप फॉलो करना। अब ना जो आलू थे वो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं, जो कद्दूकस किया था। हरा धनिया डाल दिया है और इसमें मिर्ची ऐड कर दी है। थोड़ा सा ही चाट मसाला ऐड कर दिया है। थोड़ा सा नमक टेस्ट अनुसार डाल दिया है। अब इसमें मसाले में आप और भी कोई मसाला डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। बाकी इसमें बॉईल नहीं करना है, आलू उबालना नहीं है आपने। इसमें बस गुनगुने पानी में ही आपने सारी चीज़ें डाल देनी है और बस उसी के साथ आपने सूजी ऐड कर देनी है। तो ध्यान रहे, जितना हमने पानी लिया था तो सूजी की मात्रा भी सेम है। 19-20 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी डो जो है आपने जब तक पकाना है, जब तक एकदम ऐसा टाइट सा नहीं हो जाता, जैसे हम आपको दिखाएंगे अभी एकदम टाइट हो जाएगा पकाते पकाते, क्योंकि सूजी है, सूजी थोड़ा से पकने में क्या है झटपट पक जाती है। तो थोड़ा टाइट होने तक आपने इसको पकाना है और बाकी डो आपका झटपट बन जाएगा। जैसे आप घर में रोटियां वगैरह बनाते हैं, आटा वगैरह गूंथते हैं ना, तो बहुत टाइम लगता है, उससे जल्दी टाइम में आपका ये नाश्ता बनेगा। और नाश्ता ऐसा कि यकीन मानिए बच्चे से लेकर बड़े सभी मांग मांग के खाएंगे। बहुत ही गजब का टेस्ट आता है, क्रंची मैन बहुत ज़्यादा होता है। और ना ही इसमें मैदा है ना ही इसमें आटा है, सूजी से बनेगा प्रॉपर और आलू से। कच्चे आलू का नाश्ता जो है मुंह में जाते ही घुल जाता है और क्रंचीपन बहुत अच्छा देता है। अब देखिए डो जो है हमारा बातों बातों में सेट होना चालू हो गया, तो थोड़ी देर और इसे हम पकाएंगे और बढ़िया से सेट होने देंगे। अब देखिए ऑलमोस्ट जो है हाफ बन गया है, तो थोड़ा सा और पकाएंगे इसको, फिर गैस को हम बंद कर देंगे और डो हमारा जो है ऑलमोस्ट बन चुका है। अब देखिए डो को है जो हमने बना लिया है प्रॉपर, देख सकते हैं आप। गैस यहाँ पर बंद कर देंगे, ठंडा होने के लिए इसे छोड़ देंगे। अब ठंडा हो रहा है जब तक, तब तक हम चटनी बना लेते हैं नाश्ते के लिए। तो नाश्ते के लिए चटनी में हमने यहाँ पर दही वाली और हरे धनिया की चटनी हम बनाएंगे, मार्केट स्टाइल की। ये चटनी क्या है, बहुत गजब का टेस्ट देती है। आपको पसंद हो चटनी वगैरह खाना तो ही आप बनाना, वरना आप ये चटनी स्किप भी कर सकते हैं। बहुत से लोग ये नाश्ता स्नैक्स वगैरह जो है चाय कॉफ़ी के साथ पसंद करते हैं, तो आप ये हो सके चटनी मत भी बनाना, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमने बनाई थी तो आपको दिखाई है। हरा धनिया इसमें ऐड करा है, आप चाहो तो पुदीना भी ऐड कर सकते हो। बाकी दही ज़रा डालेंगे इसमें, दही ज़्यादा नहीं, 2 चम्मच काफ़ी रहेगा। दही बिना डाले टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, तो दही ज़रूर डालना। थोड़ा इसको दरदरा हम पीस के रेडी करेंगे, बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं पीसेंगे, क्योंकि जैसे सिलबट्टे पे चटनी पीसते हैं सिलबट्टे पे, तो सिलबट्टे पे थोड़ी सी दरदरी रहती है, उससे फ्लेवर जो है चटनी का बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर हम मिक्सी में भी एकदम थोड़ा दरदरा रखेंगे, देखना आप कैसे पीसेंगे। हल्का दरदरा रखने से क्या है टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। आप रेसिपी देखिए, पहली बार आप चैनल पर विजिट करके देख रहे हैं वीडियो, तो आपको शायद कंफ्यूजन ये हो कि कोई लेडीज़ बना रही है जेंट्स बोल रहा है। तो देखिए पुराने नहीं हैं, आप नए हैं, तो आपको मैं बता दूं, हम हस्बैंड वाइफ दोनों लोग मिलके ही नाश्ता बनाते हैं कोई भी रेसिपी। तो आप लोगों को हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमें सपोर्ट करें, मोटिवेट करें। और देख सकते हो आप हमारा डो जो है प्रॉपर बन गया है, तो हमने यहाँ पर प्लेट में रख दिया है, क्योंकि ठंडा जो है वो उस पर नहीं हुआ था। 2 मिनट में फ्राई पैन गर्म था, तो हमने प्लेट में लगा देंगे इसको और थोड़ा फैला देंगे, शेप दे देंगे इसकी। बाकी हल्का गुनगुना है, ज़्यादा गुनगुना नहीं है, तो इसकी शेप देंगे। अब इसे हम कट करेंगे ना प्लेट में, तो इसलिए यहाँ पर चौकोर शेप इसकी ले लेंगे और चौकोर शेप में ही कट होंगे हमारे सारे पीसेस। आपने थंबनेल में भी तो देखा होगा, बहुत गजब का नाश्ता ये बनता है और इसका जो टेस्ट है ना आप भुला नहीं पाओगे एक बार अगर आप बना लोगे। बहुत ही गजब का टेस्ट आता है। इसके आगे समोसा हो, कचौड़ी हो, कुछ भी आप खाना पसंद करते हैं, सारी चीज़ें भूल जाएंगे, बहुत ही गजब का फ्लेवर आता है। अब मोटे मोटे चौकोर पीसेस हम काटेंगे, इसमें थोड़े से लच्छे से निकल रहे हैं बाहर आलू के,
तो वो कोई दिक्कत नहीं है, हल्के फुल्के कच्चे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। वो सेक जब भी हम डीप फ्राई इनको करेंगे तो वही तो ज़्यादा क्रंचीपन देंगे, बहुत गजब का। देख सकते हैं आप। तो चकोर शेप हमने कट कर लिए, थोड़ा सा गुलाई में है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें कौन सा सजाना है, ऐसे खाना ही है, बस फ्राई करेंगे इनको। बीच का देखिए कितना बेहतरीन हुआ है कट, देख सकते हैं चकोर एकदम शेप में। तो सारे पीसेस हमारे कट हो गए ऑलमोस्ट। थोड़ी थिकनेस आप देख लो कितनी मोटी है, तो ऐसे ही मोटे मोटे कट करने हैं आपने, ज़्यादा पतला नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान रखना। ऑयल हमने गर्म करने रख दिया था, हाई फ्लेम पे इनको फ्राई करना है आपने, ध्यान रखें। लो फ्लेम पे बिल्कुल मत पकाना, क्योंकि ये सूजी है, सूजी क्या है, लो फ्लेम पे आप पकाओगे तो ऑयली हो जाएगी रेसिपी। यही छोटे छोटे स्टेप होते हैं, अगर आप सुनोगे समझोगे तो नाश्ता तो गारंटी से अच्छा बनेगा। अगर आप स्किप करोगे कि बस सेंक नहीं तो है, बस हटाओ वीडियो बैक कर दो, तो भाई देखिए आप अपने हिसाब से फ्राई करोगे तो ये नाश्ता भी ख़राब हो जाएगा और ऑयल इसमें बहुत ज़्यादा भर जाएगा, क्योंकि ये आटा और मैदा नहीं है जो लो फ्लेम पे आप इसे फ्राई करो। सूजी है, सिकने में टाइम लेगी, और लो फ्लेम पे आप फ्राई करोगे तो ऑयली हो ही जाएगी ये रेसिपी। तो छोटे छोटे स्टेप होते हैं, अगर शुरू से वीडियो आपने देखी होगी तो मैं सारे स्टेप बता के चल रहा हूँ, तो वो आपने सारे फॉलो करके ही नाश्ते को बनाना है। अगर देखिए 8 मिनट की वीडियो है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, अगर 8 मिनट भी आप नहीं दे सकते तो फिर बेकार ही है रेसिपी बनानी, फिर आप ना ही बनाना, वही बेस्ट है। क्योंकि कोई ना कोई स्टेप अगर मिस कर जाओगे तो नाश्ता आपका गारंटी से ख़राब ही होगा, फिर आप लोग कमेंट करोगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखा करो, क्योंकि फुल वीडियो वॉच करा करो। बस देख लिया कहाँ कटी तो करना है, हाँ बस फ्राई तो करना है, हाँ बस डो ही तो बनाना है, तो ऐसे नहीं होता। सारे स्टेप फॉलो करने होते। कितना डो में हमने पानी डाला, कितना सूजी डाला, ये सब सारी चीज़ें आप सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं। और बहुत से लोग कमेंट भी करते हैं कि भाई आपने कितना क्या डाला बताना। मैं सब कुछ बता के चलता हूँ इसमें, आप लोग सुनोगे ही नहीं, वीडियो के स्किप कर दोगे और फिर कमेंट करोगे कि कितना क्या डाला बताना। तो भाई ये चीज़ हमें थोड़ी सी डिमोटिवेट करती है, थोड़ा सा बुरा सा लगता है कि भाई हम इतनी मेहनत से बनाते हैं रेसिपी, इतना बोलते हैं, फिर भी लोग वीडियो को फुल वॉच नहीं करते। तो फुल वॉच किया करो। तो देखिए नाश्ता हमारा जो है ऑलमोस्ट फ्राई हो गया है, एकदम गोल्डन ब्राउन कलर जो हमें चाहिए वो आ गया है, क्रंची से हो गए हैं। तो बस इनको एक एक करके हम निकाल लेते हैं। अभी थोड़े से फ्राई होते हुए निकाले हैं डायरेक्ट, तो थोड़ा ऐसा लग रहा होगा जैसे ऑयली हैं, बिल्कुल ऑयल फ्री हैं, तोड़ के आपको दिखाएंगे हम। बिल्कुल भी अंदर ऑयल नहीं है इनके, और बहुत ही क्रंची नाश्ता बना है। तो आप ये नाश्ता चाय कॉफ़ी स्नैक्स किसी के साथ भी ले सकते हो। और प्लीज़ हमें सपोर्ट ज़रूर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, हाइप का ऑप्शन होता है, हाइप ज़रूर कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी आपको रेसिपी लगी। और साउंड हर बार रिकॉर्ड करते हैं हम, बट रिकॉर्ड होता नहीं है, क्योंकि ये बैकग्राउंड में इतना शोर होता है, तो वो शोर ही रिकॉर्ड होता है, साउंड होता नहीं है। तो देखिए तोड़ के दिखाया ना, अंदर से बिल्कुल ऑयल फ्री है, देख सकते हैं, और कितना ही सॉफ्ट है अंदर से, ऊपर से क्रंची। तो बनाइए, फिर खाइए और एंजॉय करिए।